Hello everyone, this is me Krisha Nagara, second year MBBS student and this is a part 2 of measure practical of hematology and आज हम करने वाले हैं RBC काउंट का प्रैक्टिकल। तो उसमें क्या आता है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसमें टर्क था WBC में, इसमें हिम्स फ्लूइड आता है। हिम्स फ्लूइड के कंटेंट्स बहुत बार पूछे जाते हैं वाइवा में। तो फर्स्ट इज NaSO4, NaCl, MgCl और डिस्टिल वाटर। तो NaCO4 क्या करता है, रोलेक्स फॉर्मेशन यानी कि क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। NaCl जो है वो मेंटेन करता है आइसोटोनिसिटी को। MgCl जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। और डिस्टिल वाटर जो है उसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें हम प्रोसेस क्या करते हैं। तो प्रिक करते हैं, RBC पिपेट लेते हैं, रेड कलर का अंदर बोल होता है वो वाली। 0.5 मार्क तक हम हमारा ब्लड सक करते हैं। उसके बाद हम जो हिम्स फ्लूइड है उसको 101 मार्क तक सक करते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों के बीच में हमें रखना होता है वो पिपेट को और फिर हमें मिक्स करना होता है। फिर 2-3 ड्रॉप हमें डिस्चार्ज कर देना होता है। फिर हमें न्यूबास चैम्बर लेना है, उसके ऊपर कवर स्लिप रखना है और दोनों के बीच में हमें क्या करना है, हमारे जो फ्लूइड हमने डाइल्यूट किया वो फ्लूइड और ब्लड को हमें इसमें 2-3 ड्रॉप्स को डालना है दोनों के बीच में। अब हम काउंट कैसे करते हैं, ये हमारा पूरा न्यूबास चैम्बर है, उसमें ये W1 2 3 4, इसको हमें कुछ देखना ही नहीं है, WBC के लिए होता है। हमें ये बीच वाला स्क्वायर लेना है। बीच वाले स्क्वायर में 5 स्क्वायर हम लेते हैं, R1 R2 R3 R4 एंड R5। ये 5 को काउंट करेंगे, वो 5 काउंट कर लिए और उस 5 के अंदर पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ऐसा होगा, ऐसे 4 बॉक्स हो गए तो इतना काउंट करना होता है RBC में। 1 बॉक्स, फिर इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा और ये 5वां। तो ये सब चीज़ें हमें काउंट करनी होती है किसमें, RBC काउंट के लिए, राइट। और उसका लेंस पावर पूछा जाता है कि कौन से लेंस पावर में आप देखते हो, 40x में देखते हैं। और कंडेंसेशन को लोएस्ट रखना है। और इसमें भी L शेप में काउंट करना होता है, जैसे कि ये बॉक्स है दोनों बाजू वाला। तो इसमें से जो भी RBC बीच में है वो तो हमें काउंट करने ही है। पेरीफेरली वाले अगर इधर है तो ये आप काउंट नहीं करोगे, ये वाला आपको काउंट नहीं करना है, आप सिर्फ ये वाले काउंट करोगे। ये L शेप में जो भी इधर है, ये हर बॉक्स के लिए आपको यही रूल फॉलो करना है, राइट। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि RBC कितने हैं। तो टोटल 25 RBC स्क्वायर हो गए, क्योंकि 5 है तो 5 इंटू 5 RBC स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 और सभी के अंदर 5 होंगे। और सबकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 1 1 और 0.1 mm। तो हमारा एक स्क्वायर का एरिया निकला 0.1 mm स्क्वायर और हमारे पास कितने हैं, 25 है। तो टोटल नंबर जो आएगा हमारा 25 में हम गिन के, वो आएगा हमारा टोटल नंबर 5 स्क्वायर के मिला के टोटल n। तो अब हमें देखना है कि कितने हो गए x में। तो x इज इक्वल्स टू n इंटू 5, क्योंकि n जितने हैं उतने 5 में हो गए। फिर हम देखते हैं 25 स्क्वायर जो है वो 1 mm³ में अगर n इंटू 5 आ रहे हैं तो 1 mm³ यानी टोटल स्क्वायर एरिया में कितने आएंगे, दैट इज़ y, राइट। अब हमें y को डाइल्यूटिंग फैक्टर ढूंढना है। तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 5 इंटू 1 बाई 0.1। 0.1 इज की एक स्क्वायर का जो भी हमने निकाला है स्क्वायर एरिया वो है। तो n इंटू 50 हो गया। और हमारा डाइल्यूशन फैक्टर कैसे आएगा, 0.5 ml तक ब्लड सक किया था और हमने डाइल्यूशन फैक्टर 101 लिया था। तो 1/200 हमें क्या मिला, हमारा डाइल्यूशन फैक्टर मिला। तो हमें क्या कर देना है, n इंटू 50 इंटू 200 डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डाइल्यूट किया उसको काउंट तो करना है। तो 50 इंटू 200 कितना होगा, हमारा 10,000 होगा। तो जितना भी टोटल हमारा RBC का काउंट टोटल आएगा 5 स्क्वायर को मिला के इंटू हमें 10,000 करना रहता है। ये बहुत कम पूछा जाता है, बट द थिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाइवा क्वेश्चंस आर WBC को क्या हुआ। तो WBC वैसे ही रहते हैं, WBC को हम नहीं तोड़ते हैं, बट 700 WBC पे 700 RBC पे एक WBC होता है, क्योंकि लाखों में होते हैं RBC और WBC हज़ारों में, तो हमें दिखता ही नहीं है। तो WBC हम निगलेक्ट कर देते हैं RBC को काउंट करते टाइम। RBC की नॉर्मल वैल्यू 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है बर्थ के टाइम। मेल में 5 to 6 मिलियन एडल्ट मेल में, और एडल्ट फीमेल में 4.5 to 5.5 पर क्यूबिक mm। तो आइडियली आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 to 5.5 इज़ आइडियल, इतना तो होना ही चाहिए कोई भी एडल्ट मेल या फीमेल में। अब हम देखते हैं कि RBC में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पॉलीसाइथेमिया हो सकता है या तो एनीमिया हो सकता है। यानी एनीमिया यानी डिक्रीज प्रोडक्शन और पॉलीसाइथेमिया यानी इंक्रीज प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी
पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? प्राइमरी वो कि डिफेक्ट इन बोन मैरो वो प्रोडक्शन कर रहा है, डिफेक्ट है बोन मैरो में, तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। और दूसरे किसी फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन बढ़ गया उसकी वजह से, तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। आरबीसी फिजियोलॉजिकली बहुत वेरी करता है, सेक्स मेल में बहुत ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेरिजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चाइल्ड में जब बॉर्न होता है तब ज़्यादा होता है, फिर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो डिक्रीज हो जाता है। फिर डाई यूरिनल में इवनिंग में आपको अपना आरबीसी ज़्यादा मिलेगा देन मॉर्निंग। हाई एल्टीट्यूड वाले लोगों के पास भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास हाइपोक्सिक कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनता है, तो उसकी वजह से। और एक्सरसाइज करते टाइम भी आपका बढ़ेगा आरबीसी पीपेट के अदर यूज़ बहुत बार पूछे जाते हैं, दैट इज स्पर्म काउंट, प्लेटलेट्स काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट। अदर एक्यूरेट मेथड इज इलेक्ट्रोफोनिक सेल काउंटर, उसमें 2% ही एरर होता है। इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, बट दिस इज़ आइडियल फॉर डूइंग इन लेबोरेटरी लेवल की कॉलेज लेवल पे ये करवाते हैं, राइट। थैंक यू।